हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज हम रसमलाई बनाने वाले हैं। रसमलाई की इस रेसिपी को मैंने बेहद ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताया है। खास करके छेने को मसलने की प्रोसेस के लिए मैंने एक आसान तरीका बताया है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में भी रसमलाई आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रसमलाई के लिए दूध से छेना निकाल लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं और दूध में उबाल आने देंगे। बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे, जिससे दूध कढ़ाई के तलिए में चिपकेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ चुका है। तो अब दूध में हम 4 चम्मच विनेगर को थोड़ा थोड़ा मिलाकर चलाते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह। अब थोड़ी देर के बाद आपको इस तरह हरा पानी अलग होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि दूध पूरी तरह फट चुका है और हमें हमारा छेना मिल गया है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और छेने को छान लेते हैं। तो छेने को छानने के लिए कोई भी बर्तन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर बड़ी पतीली ली है। पतीली के ऊपर बड़ी छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर रखेंगे साफ सुथरा सूती कपड़ा। अब हम छेने को छान लेते हैं। अब हमें छेने के ऊपर 1 गिलास नॉर्मल पानी डालकर धोना है, जिससे हमने दूध में जो विनेगर मिलाया था उसका फ्लेवर निकल जाएगा। अब इस कपड़े को इस तरह पोटली की तरह उठाकर हल्का स्क्वीज करेंगे। ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, वरना छेना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। हमें छेने को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस एक्स्ट्रा पानी निकालना है। अब ये जो पानी निकला है, इसका इस्तेमाल आप आटा गूंथने में कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इस पतीली के ऊपर फिर से छलनी रखकर पोटली को हल्का टाइट बांधकर छलनी पर 1 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे छेने से और एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और छेना ठंडा भी हो जाएगा। इसे ऐसे ही रहने देते हैं और हम आगे की प्रोसेस के लिए चलते हैं गैस की तरफ। अब हम इस कढ़ाई में रस मलाई के लिए रस बना लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर दूध को उबालेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आने लगा है। तो दूध को चला लेते हैं और गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं। अब हम दूध में थोड़े केसर की तार डाल लेते हैं और चला लेते हैं। आप केसर को स्किप भी कर सकते हैं। केसर के साथ दूध में हम बादाम और पिस्ता के टुकड़े भी डालेंगे। वैसे ही अगर आप रसमलाई में इलायची का फ्लेवर पसंद करते हो तो इलायची का पाउडर या इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। अब रस के रंग को बढ़ाने के लिए दूध में हम 5 से 6 चुटकी जितना येलो फूड कलर डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब आधा कप शक्कर डाल लेते हैं, यानी 100 ग्राम। या फिर ज़्यादा मीठी रसमलाई पसंद करते हो तो 3/4 कप शक्कर डालें। अब हमें दूध को तब तक उबलने देना है जब तक दूध की लेवल कढ़ाई में थोड़ी नीचे ना चली जाए। पर बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध कढ़ाई के तलिए में चिपक जाएगा या उफल कर बाहर आ जाएगा। अब हम रस को दूसरे गैस पर शिफ्ट कर लेते हैं और उबलने देते हैं और इस गैस पर चाशनी बनाने रख देते हैं। तो उसके लिए हम एक चौड़ी कढ़ाई लेंगे। अब इस कढ़ाई में हम 1 कप शक्कर और 5 कप पानी डाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर चाशनी को उबालेंगे। चाशनी को बनने देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रस की क्वांटिटी उबलकर थोड़ी कम हो गई है।
हमें ज़्यादा गाढ़ा रस नहीं बनाना है, बस ऐसा पतला ही रस चाहिए। तो गैस को बंद कर देते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो छेने की पोटली बना के रखी थी उसे एक बार फिर से हल्का निचोड़ेंगे, जिससे छेने में थोड़ा बहुत जो भी पानी रह गया होगा वो भी निकल जाएगा। ये देखिए और थोड़ा पानी निकला है। अब ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे क्योंकि हमें छेने को एकदम ड्राई नहीं करना है। तो अब एक थाली ले लेते हैं और थाली में छेने को निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसे हमें मसलना है। वैसे तो छेने को हथेली के इस पार्ट से इस तरह मसला जाता है और चिकना बनाया जाता है, पर मैंने रसगुल्ले की वीडियो में एक आसान तरीका बताया था और वो है कटोरी की मदद से छेने को मसलना। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रसमलाई बनानी हो और इस तरह छेने को मसलना हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि हाथ की क्या कंडीशन हो सकती है। इसलिए मैं आपको और एक आसान और जल्दी से छेने को मसलने का तरीका दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो तरीका कौन सा है। तो एक मिक्सर जार ले लेते हैं और उसमें छेने को डाल लेते हैं। और मिक्सी पर एक बार में थोड़ा चर्न करेंगे। ये देखिए मैंने एक बार घुमाकर इतना चर्न किया है। अब छेने को चम्मच की मदद से ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिससे सारा छेना अच्छे से चर्न हो पाएगा। अब फिर से घुमा लेते हैं। ये देखिए दूसरी बार में इतना चर्न हुआ है, थोड़ा स्मूथ लग रहा है। अब तीसरी बार घुमाएंगे। हमें छेने को तब तक चर्न करना है जब तक छेने से हल्का सा ऑयल छूटता हुआ नजर आना चाहिए। तीसरी बार में छेना और थोड़ा स्मूथ नजर आ रहा है। अब और एक आखिरी बार छेने को हम चर्न करेंगे। 4 बार छेने को घुमाकर हमने चिकना कर लिया है। छेने में हल्का तेल छूट चुका है। अब इसे हम फिर से थाली में निकाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा छेना जार में ही छूट जाएगा, पर देखिए जार में ना के बराबर छेना छूटा है। अब इस छेने को हल्का हाथ से मसलकर डो तैयार करेंगे। मुझे आपको छेने को मिक्सचर में घुमाने पर कैसा टेक्सचर बनता है वो दिखाना था, इसलिए 4 बार में दिखाया है। पर आप एक ही बार में जार को मिक्सी पर लगाकर सिर्फ 2 बार चर्न करके इस प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं। हाँ, पर 2 बातों का ध्यान रखें। पहली, हमें चर्न करते वक्त छेने में पानी नहीं मिलाना है। दूसरी, अगर ज्यादा छेना हो तो थोड़ा थोड़ा करके चर्न करें। जब आप छेने को हाथ से मसलोगे तभी आपका हाथ ऑयली हो जाएगा और यही रसमलाई के लिए परफेक्ट छेना होने की निशानी है। अब इस छेने से रोल बनाएंगे। अब इतना लंबा रोल थाली में नहीं बनेगा, तो रोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर लंबा रोल बनाएंगे। अब रोल रेडी है तो छुरी की मदद से रोल को इक्वल पार्ट्स में कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह, जिससे सेम साइज के रसमलाई के गोले बनेंगे। इस रोल को कट कर लिया है। अब इसी तरह दूसरा रोल बनाकर कट कर लेते हैं। तो जब तक मैं छेने से गोले तैयार कर रही हूँ, तब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन पर भूले बिना ज़रूर प्रेस करें। वैसे ही मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज सारिकास कुकिंग डायरी पर फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पीस रेडी कर लिए हैं। तो अब एक एक पीस को लेकर रसमलाई के लिए टिक्की जैसा शेप दे देते हैं। ये देखिए इस तरह गोला बनाएंगे। उसके बाद हल्के हाथ से प्रेस करते हुए चपटा करेंगे। ये देखिए इतना मोटा और चपटा रखेंगे। ये रेडी है तो इसे थाली में एक तरफ रख देते हैं और इसी तरह बाकी के पीसेस को भी शेप दे देते हैं। एकदम चपटा नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा चपटा कर लेंगे तो चाशनी में गोला टूट सकता है। यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को चपटा शेप देकर तैयार कर लिया है। पर अगर शेप दिए हुए गोलों में इस तरह की हल्की दरार दिखाई दे तो इन दरारों को इस तरह उंगलियों की मदद से ठीक कर ले, क्योंकि इन दरारों की वजह से भी गोले चाशनी में टूट सकते हैं। हमारे रस मलाई के गोले शेप देकर तैयार है, तो बारी है इन्हें चाशनी में पकाने की। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ चाशनी में अच्छे से उबाल आ चुका है, बस हमें चाशनी को अच्छे से उबाल लेना है। तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो मलाई के गोलों को चाशनी में डाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर कढ़ाई को ढककर 5 मिनट के लिए गोलों को पकाएंगे।
5 मिनट हो चुकी है तो ढक्कन हटा देते हैं और चम्मच की मदद से हल्के हाथ से गोलों को पलट लेते हैं। ध्यान से करें क्योंकि अभी गोले ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जरा सा भी चम्मच लगा तो टूट जाएंगे, या फिर आप गोलों को नहीं पलटेंगे तो भी चलेगा। अब फिर से 5 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। हमारे रसमलाई के गोले अच्छे से फूल चुके हैं और पक भी गए हैं, तो गैस को बंद कर देते हैं। अब चाशनी के ठंडा होने तक हम मलाई के गोलों को चाशनी में ऐसे ही रहने देंगे। जब चाशनी पूरी तरह ठंडी हो जाएगी तब आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। चाशनी अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी है, तो अब एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम रसमलाई को सेट करने के लिए रख सकते हैं। अब हम मलाई के गोले को इस तरह झारे में लेकर चम्मच की मदद से गोले से चाशनी निकालेंगे और हमने जो बर्तन लिया है उसमें एक एक करके रखते जाएंगे। मैंने यहाँ पर सारी मलाई के गोले से चाशनी को निकालकर इस बर्तन में ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमने जो रस तैयार करके रखा हुआ है उसे डालना है, पर गरम रस को मलाई पर डालना है, इसलिए अगर रस ठंडा हो गया हो तो फिर से ज़रूर गर्म कर ले। गरम रस की वजह से मलाई के गोले रस को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। फिलहाल हम थोड़ा रस मलाई के ऊपर डालेंगे। रस मलाई को हम बादाम, पिस्ता और केसर से गार्निश कर लेते हैं। ये है हमारी रसमलाई। अब हमने जो इसमें गरम रस मिलाया है उसे पूरी तरह ठंडा होने दें। उसके बाद रसमलाई को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। आप 3 से 4 घंटे के बाद रसमलाई को खा सकते हैं। इस तरह हमारी सुपर डिलीशियस रसमलाई ठंडी होकर खाने के लिए तैयार है। तो मैं इसे खाना शुरू करती हूँ। अब आप भी इन आसान से स्टेप्स का इस्तेमाल करके रसमलाई घर पर ज़रूर बनाएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही रेसिपी को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।